नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस चैनल की जो परंपरा है और जिसको हम निभाते जा रहे हैं कि हम हिंदू धर्म का, हिंदुओं का, भारतवर्ष का इतिहास ढूंढ रहे हैं। बहुत सी चमत्कारिक बातें आती हैं, बहुत सी असंभव अनहोनी बातें सामने आती हैं, लेकिन उसको एकदम अगर आप रिजेक्ट कर देंगे ना कि भाई ये गप है, छोड़ दो, तो आप इतिहास तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए उन्हीं चमत्कारिक कहानियों, असंभव कहानियों में से ढूंढना पड़ता है कि क्या हुआ था। और देखिए, मैंने ये कर दिखाया है। मैंने आपको जो पुराणों में वर्णन नहीं है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बारे में, कि सबको कहा गया भाई ये तो अनादि देवता थे, प्रारंभिक यही थे, अजर अमर, मैंने आपको बताया कि कहाँ से आए। तो ढूंढने का प्रयास किया, कुछ असंभव बातें बताई जो मेरे औकात के बाहर है, जैसे बौद्ध धर्म से वाला। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी पुरातत्व वालों की नज़र पड़े, किसी अथॉरिटी की नज़र पड़े, तो वे ढूंढे वास्तविकता। क्योंकि देखिए, आज एक बड़ी अच्छी बात है कि आज बहुत से चैनल मैंने देखा कि कुछ लोग तो पुराण पढ़ के वीडियो बना रहे हैं, वो तो एक शौक चल रहा है, यूट्यूब में भरा पड़ा है कि पुराण की कहानी पढ़ो और अपना या उस जगह पे जाओ जो ब्लॉगर्स हैं कि यहाँ ऐसा हुआ था वैसा, वो तो वही कहानी सुनाते हैं जो आप सुनाए हैं, जो पुराणों में है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पॉडकास्ट देखा मैंने एक दो, तो थोड़ा गंभीर बातें करते हैं, और वो भी मुझे नहीं जमा, क्योंकि बहुत वो कहना चाहिए एकदम इतना साइंस वाइंस पे ले जाते हैं। तो मैंने ये वाली लाइन पकड़ी कि भाई मैं आपको सिंपल इतिहास बता रहा हूँ कि भाई ये सब तरफ से जातियाँ आई, अलग अलग नस्लें आई इस भूमि पर, और कैसे उनका एकीकरण हुआ और वर्तमान हिंदू धर्म बना। ये मैं आपको खोज के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मित्रों, पिछले एपिसोड से मैंने आपको दो महत्वपूर्ण विवाहों के बारे में बताया था, रुद्र के बारे में, जो दोनों आर्य कन्याओं से विवाह किए थे। ये इसका महत्व है। देखिए, रुद्र तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि सैकड़ों रुद्र हैं। हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको जब जो पंडित थे ना, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इनको पता नहीं रहता। ये बता देंगे कि वो उनके नाम हैं, पार्वती जी के नाम है भवानी, चंडी। इस धोखे मत रहिएगा। ये जितने नाम आप देवियों के पढ़ते हैं ना, इसमें से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं उसमें से पार्वती कुछ नाम नहीं, बिल्कुल होंगे। जैसे उमा पार्वती का नाम है, अपर्णा पार्वती जी का नाम है। लेकिन जैसे भवानी, भवानी जो है ना, आप बोलते हैं ना कोई बड़े रुष्ट हो जाएगी, है आपकी पत्नी रुष्ट हो गई, भवानी रूप धारण कर लिया, तो आप ये स्मरण रखिएगा। और जो हमारे यहाँ परंपरा है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भव थे रुद्र, भव, यह मैं बता चुका हूँ। भव सागर कहा जाता है इस जीवन को, सृष्टि को। तो भव की पत्नी को भवानी कहा गया, इस बात को याद रखिएगा। कमल की पत्नी को कमला कहा गया। ये बात जो है ना, ये जैसे महाकाल की पत्नी को महाकाली कहा गया है। आप याद रखिएगा, जब आप पढ़ते हैं ना, कई बार कंफ्यूज आएंगे, कहीं काली लिखा है, कहीं महाकाली। वस्तुतः काली भी है और महाकाली भी है। भाई, जब सैकड़ों रुद्र हुए हैं, आप सोचिए, कैलाश से चालू करके और पूरा दक्षिण अंत तक, और 4-5 हजार साल का समय, तो कितने रुद्र हुए। तो उनकी पत्नियों के तो अब सबको आज पंडित बताएंगे कि ये सब एक ही देवी है, देवी के रूप है, देवी के नाम है, बस खत्म। आप भी सोच लेते हैं होगा भाई नाम। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया है, वो दो प्रेम विवाह के बारे में इसलिए बताया कि ये आर्य कन्याओं से हुए थे, और इनका जो स्ट्रेटजिक महत्व जो कहा जाता है ना, मतलब देखिए, 3 लोग थे, आर्य और नार्य का झगड़ा था, तो बैलेंसिंग पावर कौन सी थी? रुद्र, नागवंश। तो उनको अपने फेवर में रखने, या कम से कम निष्पक्ष, क्योंकि नेचुरली जो रुद्र थे उनका झुकाव थोड़ा सा अनार्यों की तरफ था, लेकिन वो हमारे विरुद्ध न जाए, अनार्यों का खुल के साथ न दें, इसीलिए ये सब कर्म किए जाते थे। तो भाई, अब ससुराल वाले हो गए देवता लोग,
तो उनके अगेंस्ट कैसे जाओगे? तो ये सब बातें हैं, इसको ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी कूटनीति है, राजनीति है धर्म में। चाहे वो श्री राम का काल हो, श्री कृष्ण के तो सबको लोग मानते ही हैं कि उनसे बड़ा कूटनीतिक कोई नहीं था, तो उस पर तो कोई बहस नहीं है। पर श्री राम के काल में भी मैंने देखा वैसे ही, और मैं बहुत ज़्यादा उसका वर्णन बताया ना, वही बीच में आज आड़े आ जाता है धर्म। अदरवाइज आप पढ़ के देखिए, इतना मजा आता है। आप मेरे दृष्टिकोण से देखिए आप उसको। तो मित्रों, मैं आपको ये बताया उन स्थानों के बारे में। अब हिमालय में आप देखिए, हिमालय इतना पूजनीय क्यों है? इसीलिए कि भाई हमारी संस्कृति, हमारा धर्म तो एक प्रकार से हिमालय से शुरू हुआ। सब देवी देवता ये वो सब हिमालय से। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन हिमालय से नदियां भी निकलती हैं, और ये भी हमारी संस्कृति का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। क्योंकि पुराने ज़माने में जितने तीर्थ स्थान बने, जितने महत्वपूर्ण लोग रहते थे, जितने बड़े प्रसिद्ध नगर बसाए गए, वो नदियों के किनारे। और आप ऋग्वेद उठा के देखेंगे तो उसमें सप्त सिंधु प्रदेश बताया था मैंने आपको। पहला आर्य जब आए ईरान से बलूचिस्तान पहुंचे, आज का जो पाकिस्तान वाला, तो सिंधु नदी से पहले भेंट हुई उनकी मुलाकात। इतनी बड़ी नदी उनने पहली बार देखी थी, तो सिंधु का। तो सिंधु से सरस्वती और बीच में पंजाब की 5 नदियाँ, ये 7 सप्त सिंधु प्रदेश हो गए। उसके बाद फिर गंगा यमुना नॉर्थ में, मतलब ये महत्वपूर्ण नदियाँ हो गई। फिर दक्षिण की नदियाँ हैं। तो ये नदियों का भी धर्म में बहुत महत्व, क्योंकि इन्हीं के किनारे तो सब रचनाएं हुई, इन्हीं के किनारे यज्ञ हुए, जो बड़े प्रसिद्ध यज्ञ, जैसे नैमिषारण्य यज्ञ हुआ गोमती नदी के किनारे। गंगा किनारे कनखल वाला जो आपको बताया था, जहाँ पे सती ने आत्मदाह कर लिया था कुंड में कूदकर, ये गंगा नदी के किनारे। तो नदियों का ये भी महत्व है कि भाई जो सभ्यता विकसित हो रही थी वो नदियों के किनारे। तो नदियों के किनारे सभ्यता विकसित होगी, धर्म भी वही विकसित होगा। तो नदियों का भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कौन है, क्या है, क्यों नाम पड़ा। तो आइए मित्रों, आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले गंगा नदी के बारे में बताता हूँ। आप हो सकता है आप हंसे कि गंगा के बारे में क्या बताओगे, इसको तो हम जानते हैं शुरू से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भाई गंगा को गंगा क्यों कहा गया? पहली बात। दूसरी बात, जब हिमालय क्षेत्र में आप घूमेंगे तो आपको गंगा ही गंगा मिलेगी। धौली गंगा, गोरी गंगा, ऋषि गंगा, ऐसे हैं, सोन गंगा, विष्णु गंगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गंगा एक है? बहुत से लोग आपको बताते हैं, यूट्यूब में देखा, बड़े जो कोचिंग क्लास चलाते हैं ना, वो समझाते हैं कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद गंगा नदी बनी है, उसके पहले गंगा नहीं है। अरे भाई, उसके पहले तो सैकड़ों गंगाएं हैं। तो ये बात को मन से निकाल दीजिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई गंगा नाम, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि कितनी नदियाँ कौन सी, मैं ये बोल रहा हूँ गंगा नाम क्यों पड़ा, इस पे देखना। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे गंगा किसको कहा गया। तो देखिए, एक वर्णन आता है शिव पुराण के अनुसार कि राजा जो हिमवान थे, जिनकी पुत्री पार्वती, जिनका बड़ा वर्णन है, सब लोग जानते हैं, उनकी बड़ी बहन का नाम गंगा था। और पार्वती जी ने अपने सेवा भाव से प्रसन्न करके भगवान शंकर से विवाह कर लिया। गंगा अविवाहित रह गई थी। और मैं आपको बता चुका हूँ, उसको बार बार नहीं बताना चाहता, कि इसी बीच में उनका मतलब पार्वती जी के कोई संतान नहीं हुई, और इनके गंगा जी से एक पुत्र हो गया, कार्तिकेय, जिन्हें कार्तिकेय कहा गया, कृतिका। उसको जैसे घुमा के आपको पुराण पढ़ेंगे ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप वो बोल सकते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है। तो देखिए, ऐसा वर्णन है
कि गंगा वो देवता ले गए, वो ले गए कबूतर ले गए शिव जी के वीर को और वो शक्ति को, और वो वहाँ से फिर गंगा में बहा दिया। गंगा भी नहीं झेल पाई तो गंगा ने उसको शरवण में उलट दिया और वो बालक बन गया। ऐसे है वर्णन, वहाँ से कृतिकाओं ने उठा लिया। तो इसको ये समझिए कि गंगा से इनको पुत्र हुआ। और इसीलिए बाद में आप देखेंगे ना तो एक श्लोक आपको मैं बताता हूँ, देखिए इसमें कार्तिकेय कहते भी हैं कि भाई पार्वती भी मेरी उसी प्रकार धर्म माता है जैसे कि कृतिकाएं हैं। मतलब पार्वती माता नहीं है मेरी, धर्म माता है। तो कार्तिकेय पार्वती के भी पुत्र नहीं है, कृतिकाओं के भी पुत्र नहीं है, ये तो स्पष्ट है ना। तो बचा कौन? बचा जब आप बार बार गंगा का ही नाम आता है। इन्हीं आओ इसमें वर्णन है कि गंगा स्वर्ग चली गई। अब मैं इसका अर्थ का अनर्थ निकालने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ था। गंगा स्वर्ग चली गई, बहुत सारी बातें हैं, इसको ज़्यादा अपने मन से लगाने की जरूरत नहीं है। बट जो भी है गंगा का वर्णन नहीं है आगे कुछ। तो अब गंगा स्वर्ग चली गई, ये लिखा गंगा स्वर्ग चली गई। अब जब स्वर्ग चली गई तो फिर अब गंगा के स्वर्ग से उतरने का वर्णन है। तो गंगा के स्वर्ग से जब उतरने का वर्णन है तो फिर वो जो उतरेगी नदी वो गंगा हो जाएगी। ऐसा टाइप का आप इसको समझिए। इतना जो मेरा बताने का अर्थ ये था कि गंगा स्वर्ग चली गई, ये है लिखा हुआ है। और फिर गंगा को वो भगीरथ प्रयास वाला कि गंगा को स्वर्ग से लाना है अपने पुरखों को उद्धार करने, तो वो वाली तो वो कहानी भी आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ कि एक राजा थे सगर, श्री राम के पूर्ववर्ती इक्ष्वाकु वंश में। तो उनके दो पत्नियां थी। एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे, जो असंभव है, जो लिखा है बता दे रहा। और दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजय, असमंजस, ऐसा समझ लीजिए। तो जब एक बार उन्होंने राजा सगर ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, तो घोड़ा जो है जब निकला तो गायब हो गया। उसकी रक्षा के लिए 60,000 पुत्र थे, तो गायब हो गया। तो ये 60,000 पुत्र भी गायब हो गए, नहीं है, पता नहीं चला क्या हुआ। अब एक पुत्र खा लिया, असमंजय बचा, तो राजा ने मना कर दिया तुम मत जाओ भाई, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो वर्णन ऐसा है कि पीढ़ी से पीढ़ी, जैसे असमंजय का पुत्र हुआ अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, ऐसा है वर्णन। तो ये सब लोग चूंकि एक एक हुए या किसी कारण से भी वो अपने पुरखों को जो गायब हो गए थे वो नहीं ढूंढ पाए। और इसलिए वो जैसे मानता है हिंदू धर्म में कि भाई उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। कहानी तो ऐसी है आप लंबी चौड़ी की, मैं आपको क्या बताऊं कि भाई वो जो 60,000 पुत्र थे वो खोदते चले गए। मैंने ऐसा दिखाया कि बाद में इसी से गंगा नदी बही, ऐसा टाइम। और खोदते हुए पहुंच गए वो कहाँ, महर्षि कपिल के आश्रम तक। वहाँ घोड़ा बंधा मिला इस टाइप का, फिर महर्षि कपिल ने भस्म कर दिया, ऐसे टाइप कहानी। महर्षि कपिल का आश्रम कहाँ पर है? ये जो आपका गंगा सागर, जो वेस्ट बंगाल में गंगा सागर है ना, जहाँ गंगा का सागर से संगम होता है। कहा जाता है ना कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार लास्ट में गंगा सागर करते हैं। तो कहानी ये है, कहानी को छोड़ दीजिए आप, इसमें मेन बात आती है भगीरथ। मतलब मैं ये मानता हूँ, मैं क्योंकि कुछ ऐसा मिला नहीं भाई भगीरथ ने गंगा, आप बताइए क्या आप सोचते हैं कि भगीरथ ने तपस्या की और गंगा को धरती पे लाया? भाई गंगा तो बर्फ के पिघलने से, ग्लेशियर पिघलने से बनी। लेकिन भगीरथ का नाम क्यों है? पहले आप इसको देखिए कि गंगा का कैसे उद्गम वगैरह देख लेते हैं अपन पहले। तो देखिए एक बड़ा, आप दुनिया भर की पीक्स का नाम आपने सुना होगा। तो हिमालय की पीक्स है, स्नोई पीक्स, बड़े बर्फीली चोटियाँ, उसमें एक चौखंबा पीक है, उसमें 4 चोटियाँ हैं एक साथ, चौखंबा। और चौखंबा से ही कई ग्लेशियर निकलते हैं और वो आगे नदियाँ परिवर्तित होती हैं। तो चौखंबा से एक ग्लेशियर निकलता है जिसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है।
और गंगोत्री ग्लेशियर से, इसमें ही जो स्थान है गोमुख, वहाँ से ये भागीरथी नदी निकलती है। आप ये समझिए। और ये गंगोत्री से 13-14 किलोमीटर पड़ता है, लोग जाते हैं ट्रैकिंग करते हुए। तो गोमुख से जब गंगोत्री में उतरती है गंगा, तेज बहाव है वहाँ पर, तो यहाँ पर माना जाता है कि गंगोत्री में भगीरथ ने तपस्या की थी गंगा को धरती पर लाने के लिए। तो इसके पुराणों में अनेक कहानियाँ हैं। गंगा का जैसे एक नाम है विष्णुपति, क्यों कि कहानी बहुत सारी है ना, मैं आपको जैसे एक आध दो चार एक दो बता देता हूँ। जैसे वामन अवतार में जब उन्होंने अपना वामन ने पहला पग उठाया स्वर्ग को नापने के लिए, है ना, पहला पग स्वर्ग नापा, दूसरा पग धरती नाप दी, तीसरा बोले कहाँ रखूँ वाली कहानी आप सुने होंगे। तो उठाया जब पहला, तो जो पैर का अंगूठा था वो ब्रह्मलोक में पहुंचा, और वहाँ ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेके उस अंगूठे को प्रक्षालन धोया, विष्णु जी के मतलब वामन जी के पैर को धोया। तो वो जो पानी गिरा वही गंगा बनी। इसलिए गंगा का एक नाम विष्णुपदी भी है। आप ऐसा समझिए, नाम क्यों पड़े उसको बता रहा हूं मैं, कि गंगा का नाम इस कहानी के कारण विष्णुपदी कहा गया। प्रैक्टिकली आप देखिएगा तो गंगा का नाम विष्णुपदी इसलिए है कि भैया बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर, और उसके सामने उसके चरणों के नीचे से अलकनंदा बहती है, आगे जाके मिलती है। सीधा सीधा तो यही हिसाब है, स्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो। और जो नारायण पर्वत है उसके पीछे से भागीरथी बहती है, तो नारायण पर्वत के नीचे से भागीरथी बहती है तो उसको भी मान सकते हैं। तो विष्णुपति होने का ये अर्थ है। बाकी कहानी में पुराण में पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको बताया वो है। तो भागीरथी जब वहाँ, इसलिए उसको भागीरथी कहा गया, उस धारा को भागीरथी कहा गया। अब ये आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई कई धाराएं निकली, जैसे मंदाकिनी है, अलकनंदा है, भागीरथी है, और भी बहुत सारी आगे मिलती है ना उसमें, ऋषि गंगा, विष्णु गंगा, नंदाकिनी नदी मिले, आगे जो प्रयाग बने हुए हैं। तो भागीरथी जो है धारा, इसको ही क्यों गंगा माना गया, भागीरथी इसको क्यों माना, मतलब भगीरथ ने क्यों? भाई देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भगीरथ ने यहाँ तपस्या की। तो भगीरथ ने क्यों तपस्या की थी? गंगा को धरती पर लाने के लिए। तो गंगा को धरती पर लाने के लिए जब तपस्या की थी, तो जो धारा आएगी वो उसको, उसके पास में तो उसको ही माना जाएगा गंगा। एक कारण तो यही है सीधा सीधा। दूसरा जो टेक्निकल कारण जो मैंने देखा कि भाई जो डिस्टेंस है कहीं भी किसी संगम से, जैसे आप देवप्रयाग से ले लीजिए, तो देवप्रयाग से अलकनंदा जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, और भागीरथी जो है आपको गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर की दूरी ज़्यादा है, मतलब गोमुख की दूरी ज़्यादा है। तो ऐसा माना जाता है कि नदी की जिस धारा की दूरी ज़्यादा हो, मतलब जो और दूर से आ रही हो, वही ओरिजिनल धारा है। एक जो कहना चाहिए सर्वेयर वाली दृष्टि से ये कारण है, और धार्मिक दृष्टि से वो कारण है कि भाई भागीरथ वहाँ तपस्या की था, इसलिए तो उसको भागीरथी कहा गया उस धारा को। लेकिन मित्रों, गंगा को एक नाम और जाह्नवी कहा जाता है, और इसमें भी बड़ा गजब कहानी है कि जन्नू जब चली, जो भागीरथी नदी, गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे जब चली, अब वो कहानी है कि शिव जी की जटाओं में उतरेगा कौन। तो भाई देखिए, अब वो पर्वत हैं और वहाँ से बोले कहानी क्या बन गई। देखिए, आप जो प्रैक्टिकल आप देखेंगे ना, उसी को कहानी बना दिया गया। तो जैसे आप क्या है, वहाँ पे ग्लेशियर है, और पिघल पिघल के से ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा की धारा गोमुख से निकलती है, मान लिया, लेकिन उसमें सैकड़ों धाराएं, भाई बर्फ पिघल पिघल की छोटी छोटी सैकड़ों धाराएं आ रही है ना। तो इसको बोल दिया कि भाई शिव की जटाओं में गंग धारण कर लिया, फिर उनकी जटाओं के बाल से अलग अलग जगह से निकले, इस टाइप का कहानी। तो कहानी और वास्तविकता को देखते चलिए कि कहानी एक कवि का और धार्मिक दृष्टि से वर्णन है, ऐसा समझिए आप उसको। और आप आज की, भाई आज बड़ा भौतिकतावादी युग है, आज के दृष्टि से देखेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ वैसा समझिए।
तो जब आगे चलते हैं तो एक कहानी है कि जन्नू ऋषि के आश्रम को बहा ले गई अपने प्रवाह से, तो जन्नू ऋषि ने उनको पी लिया। ये कहानी आप पढ़ेंगे। तो जन्नू ऋषि ने जब पी लिया, फिर भगीरथ ने जन्नू ऋषि की बड़ी प्रार्थना की, तो जन्नू ऋषि ने कहीं लिखा अपनी जांघ से निकाल दिया, कहीं कान से निकाल दिया, ऐसी कहानियाँ हैं गंगा को। तो उनका एक नाम, वो जन्नू ऋषि की पुत्री हो गई, तो उनका एक नाम जाह्नवी पड़ा। लेकिन मित्रों जब आप देखने जाएंगे ना, तो भागीरथी और जाह्नवी अलग अलग। जाह्नवी एक दूसरी धारा है और वो भागीरथी में आके मिलती है। तो ये सब चीज़ जब आप सर्च करेंगे ना, तो ये पता चल जाएगा कि जाह्नवी भागीरथी नहीं है, जाह्नवी एक अलग धारा है और वो भागीरथी में मिलती है। तो इस तरह से जो कहानियों को देखते चलेंगे, फिर इसके बाद जब आप आगे, जब भागीरथी चलती है आगे, तो उसमें सैकड़ों धाराएं तो मिलती ही है, उसमें बहुत सारी। और उसके बाद जो प्रमुख, जो बद्रीनाथ से लेकर ऋषिकेश के बीच में 5 प्रमुख प्रयाग हैं। 5 आप जब बद्रीनाथ चलेंगे तो पहले विष्णु प्रयाग पड़ता है। यहाँ पर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। अलकनंदा को ही विष्णु गंगा कहा जाता है, इसीलिए इस संगम का नाम, इस प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग है। अब वो बीच उनकी सबकी कहानियाँ हैं कि यहाँ विष्णु जी ने तप किया, इस टाइप में। और उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपको पड़ेगा नंद प्रयाग। यहाँ नंदाकिनी नदी मिलती है, जो नंदा देवी चोटी से आती है, नंदा देवी ग्लेशियर से जो वहाँ से आती है, नंदाकिनी। फिर कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। पिंडर नदी को ही कर्णगंगा भी कहा जाता है, इसलिए इस प्रयाग का नाम कर्णप्रयाग है। उसके बाद रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और भागीरथी का संगम है। और उसके बाद जब आगे चलते हैं देवप्रयाग लास्ट में, यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम। तो मित्रों जो नदियों का ये फार्मूला है, एक तो मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले दूर से आती हैं तो वो उस धारा को माना जाता है ओरिजिनल, कि ये है उद्गम, जो जितना सबसे दूर हो। दूसरी बात क्या है कि जब 2 नदियों का संगम होता है तो जो बड़ी नदी का नाम है ना, आगे वही चलता है। जैसे मंदाकिनी का अलग, इसमें भागीरथी मिल गई मंदाकिनी, तो वो भागीरथी हो गई। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, तो दोनों बराबर की नदियाँ, बराबर पानी, मतलब गहरी ऐसी नदियाँ हैं। तो इसलिए उन दोनों को आगे गंगा कहा गया। ये इसकी थ्योरी है यहाँ से। यहाँ तक कि आपको मैं गंगा बता रहा हूँ बात, क्योंकि इसके बाद के जो फिर अनेक तीर्थ स्थान हैं, जैसे ऋषिकेश का तो मैं आप बता चुका, हरिद्वार का मैं आपको बता दिया, तो उसके बाद अनेक स्थान है और जैसे जैसे समय आएगा मैं आपको बताते जाऊँगा। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि गंगा का महत्व, गंगा कहाँ से आई थी, गंगा नाम क्यों पड़ा। हाँ, यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ आपको कि गंगा जी से संबंधित 2 पर्व भी मनाए जाते हैं। वो ज़्यादा लोग तो मनाते नहीं आजकल, कुछ गाँवों में, कुछ जगहों पे मनाया जाता है, सार्वजनिक रूप से तो लोग जानते भी नहीं होंगे। एक है गंगा सप्तमी और दूसरा है गंगा दशहरा। गंगा सप्तमी मेरे ख्याल से अभी 2 मई को पड़ेगा, इस साल 2025 में 2 मई को पड़ने वाला है गंगा सप्तमी। गंगा सप्तमी माना जाता है जब वो जन्नू ऋषि, मतलब उनका जन्म हुआ है, समझिए वो जन्म कैसे, वो गंगा जन्नू ऋषि के कान से, जांघ से निकली, तो उनका पुनर्जन्म हुआ, भाई पी लिए थे पूरा। इसको ऐसा ना मान के आप ये समझिए, गंगा जी जो थी ओरिजिनल गंगा, उनका जन्मदिन गंगा सप्तमी। और जो दशहरा है, गंगा दशहरा, उसको माना जाता है गंगा अवतरण, अर्थात इस दिन भगीरथ की तपस्या सफल हुई और गंगा जी धरती पे आई। ये 2 दिन है। और ये गंगा अवतरण मेरे ख्याल से अक्टूबर में मनाया जाता है, अक्टूबर-नवंबर में आता है ये गंगा दशहरा। और कई जगह तो 10-10 दिन मनाते हैं गंगा वाले एरिया में।
ये त्यौहार बहुत कम जगह लोकल टाइप के रह गए हैं, लेकिन आता है। ये आपको उत्सुकता होगी देखकर, कभी पंचांग देखेंगे तो गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा, तो ये मैं आपको बताया। तो मित्रों, हो सकता है गंगा जी के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी और चौखम्मा पर्वत और ये सब बताया, तो आपको पसंद आया होगा। खास करके जानवी, जो जानवी नदी अलग है, ये बताया। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो मेरा अनुरोध है कि इसे अवश्य अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।